राधे श्याम। हरे कृष्णा। श्री जी पद हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो श्री जी पद हरिचरण चिंतन, श्री जी पद श्री जी के द्वारा बताया गया रास्ता कौन सा? हरि के चरणों का चिंतन। हमारा जीवन जो भी हमने पास्ट में जैसे भी बीता वो शायद हमारे कुछ प्रारब्ध होंगे। कई बार हम ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं कि मतलब जो हमारे बिल्कुल हमारे नेचर के ऑपोजिट होते हैं, वो हमें समझ भी नहीं पाते हैं। और कई बार भक्ति में, कई बार हम भौतिक लाइफ में भी, मटेरियल लाइफ में भी कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं। कई बार सोचते हैं ठीक है भगवान ने या मिलाया, फिर हम भगवान को दोष देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार अपनों को ही नहीं हम समझ पाते। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज की कक्षा समर्पण भाव पे है। ये बहुत दिन से शिजी पाठ हरिचरण चिंतन कक्षा के ही एक मेरे स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम सब स्टूडेंट हैं, श्री जी के स्टूडेंट हैं। वो प्रयासरत है, हम सब प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे जाने का। तो ऐसे ही तो वो काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि माता जी समर्पण क्या, हमारे सबके मन में आता है भाई समर्पण क्या। जब हम शुद्ध वैष्णव, जो हमारे आचार्यगण हैं शुद्ध वैष्णव, जब हम गुरु के पास जाते हैं, हम बैठते हैं, तो हम उनसे यही क्वेश्चन करते हैं ना कि गुरु महाराज समर्पण, हर शास्त्र बोलता है शरणागति समर्पण, लेकिन ये होता कैसे है? हम अभी आज हमें कोई कष्ट आएगा तो हम क्या करेंगे? अपने ऑल्टर में जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, तो हम बोलेंगे है ना कि मैं आपका या मैं आपकी, आप मेरे, दिस दैट। लेकिन अगले ही क्षण जैसे हमें सुख प्राप्त हो जाएगा, सुखमय जीवन हो जाएगा, उसी क्षण हम भूल जाएंगे। फिर जो ये है ना, जो शरणागति वर्ड समर्पण, ये हमारे मुख पे नहीं आएगा। और यही मेन है समर्पण। समर्पण क्या है? इसीलिए ये स्टार्टिंग का जो बेस हर चीज़ का है कि भगवान को हम पूर्ण समर्पण कैसे कर सकते हैं। जब मीन्स कि जब एक बार समर्पण हो गया तो वो हो गया, फिर क्यों मन इधर उधर? जैसे अब मटेरियल लाइफ में है, अब किसी की फैमिली है, किसी क्या सबकी फैमिली है, कोई शादीशुदा है, कोई नहीं है। जो नहीं है शादीशुदा वो बहुत ब्लेस्ड है। मैं तो बहुत खिलाफ हूँ, मुझे कोई पूछता है तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल प्लीज़ शादी मत कीजिए, अपना भक्ति में जीवन व्यतीत कीजिए, वो बहुत बेस्ट है। लेकिन शादी में भी क्या है, जो हमारे बच्चे जो हमारे बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, वो हमारा पास्ट कर्मा होता है, वो इस जन्म में पूरा करना है। कई बार हम किसी को मिलते हैं तो वो हमारा पास्ट कर्मा है, कुछ हमने उनके लिए किया, जो हमारे माता पिता हैं, हमें उनके जीवन में आना था क्योंकि कुछ पास्ट कर्मा है। और कई बार हम देखते हैं कि कई हस्बैंड वाइफ या प्रभु जी माता जी अपना लाइफ स्टार्ट कर ले, शादी भी कर ली, लेकिन वो बच्चों से ब्लेस्ड नहीं हो पाते। तो ये उनका भाग्य है, बहुत अच्छा। इसका मतलब है उनका कुछ पास्ट कर्मा ही नहीं था, जो उनको कोई बच्चे जन्म लेते उनके पास तो वो कर्मा कंप्लीट करता। कई बार बच्चे माता पिता को बहुत टॉर्चर करते हैं, दैट मीन्स कि उनका हम सब का मतलब कुछ कर्मा होता है, तो वो हमें यहाँ आके पूरा। इसलिए अगर हमारा किसी से ग्रजेस हैं या किसी से बहुत बहुत बुरी तरह का द्वेष हो गया, बहुत, वो हमें नहीं समझ रहे, हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं, और टोटली एक सेल्फिश टाइप है, लेकिन फिर भी उनको माफ़ कर दो। उनको बोलो कि माता जी प्रभु जी जो हुआ सो हुआ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम भी आपको माफ़ करते हैं, हमें अगले जन्म में ये कर्मा नहीं लेके जाना। आप अपनी दुनिया में खुश रहो, आप जैसे भी हो वैसे रहो, हम जैसे, हम गंदे हैं, बुरे हैं, घटिया हैं, जैसे भी हैं,
हम अपनी दुनिया में हैं, हम आपकी इंटरफेयर नहीं करें। आप हमें यही सोचिए कि हम ऐसे हैं, लेकिन प्लीज़ इस कर्मा को यही ख़त्म कर दीजिए। ये भी क्या हो गया? समर्पण। हमने क्या कर दिया? समर्पण। हम कैसे हो गए? शरणागत। हमने क्या किया? सरेंडर। यही मेन चीज़ है कि हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं और नहीं होता। यही हमारी आज की कक्षा का विषय है, सरेंडर, समर्पण। हम भगवान को समर्पण कैसे करें, यही नहीं हो पाता है। जिन्होंने मुझसे पूछा माता जी, तो ये माता जी भी नहीं कर पाती हैं, लेकिन आचार्यों से जो सुना है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सो कक्षा स्टार्ट करते हैं। वैसे वो स्टार्ट हो चुकी है, आई एम सॉरी। हरी स्टार्ट करते हैं। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने। मुझसे कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। तो एंटर करते हैं आज की हमारी भगवान को कैसे हम समर्पण करें इस प्यारी सी कक्षा में। मेरे पास गैजेट्स नहीं है, ऑलरेडी 7 मिनट हो चुके हैं, मुझे 20 मिनट भी नहीं है अभी। तो हम जल्दी से इसको भगवान को पूर्ण समर्पण कैसे करें। तो इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे कि जब तन मन धन सब श्री जी के ना हो जाए, समर्पण की भावना ही नहीं आ पाती है ना। व्रज के जैसे व्रज के कई रसिक संत हैं, उनके जीवन से हम जान सकते हैं, शास्त्र के सिद्धांतों से, उनके माध्यम से हम अपनी भक्ति को हृदय में करके और उन संतों के जीवन से प्रेरणा लेके कि कैसे उन्होंने किया श्री जी को पूर्ण समर्पण, फिर हम उस राह पे चल सकते। लेकिन ये राह बहुत टफ है, बहुत टफ। बहुत सारे इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं, पता है माया इतना पटक पटक के मारती है। बस मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि लोग बोलते हैं ना कि धाम में रहो, धाम, पता है धाम से बाहर रहते हैं ना, कोई अपराध बन जाता है तो वो चलेगा, उसका इतना वो नहीं मिलता, लेकिन धाम में रहना बहुत टफ है। पर कदम कदम पे परीक्षा है, लेकिन धाम मिलता भी श्री जी की कृपा से है। पता है श्री जी जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे, उसको जाने ही नहीं देंगे, और जिसको नहीं रखना चाहते श्री जी, उसको उनका घर होते होते भी साल साल भर नहीं बुलाएंगे। कहीं को 2-2 साल भी हो जाएगा। घर है उनका सब कुछ धाम में, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे। ऐसी हैं हमारी श्री जी, जिसको प्रेम करती हैं उसको जाने ही नहीं देती हैं। तुझे रहना ही पड़ेगा, चाहे उसकी परीक्षा हो, एग्ज़ाम लेती है, सब कुछ है, क्योंकि वो एग्ज़ाम भी जो है वो उसको सब चीज़ों से बचाने के लिए। अगर श्री जी हमारे एग्ज़ाम्स या उसमें हमें परीक्षा में खरे नहीं उतरेंगे, अरे सब जगह से ऐसे ऐसे ठोकरें दिलवाएंगे ना समाज से, इधर से हर्ट करेंगे, उधर से हर्ट करेंगे, लेकिन उस हर्ट का क्या मतलब है कि ये भी तुम्हारे लिए नहीं है, ये भी तुम्हारे लिए नहीं, ये भी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं हूँ। अब धाम भी दिया है, मैं भी हूँ, तो मुझसे प्रेम करो, ये बात है। तो उस प्रेम में हमें सबसे पहले सरेंडर, जो हम अपने फालतू के रिश्तों में सरेंडर करते, तो श्री जी को सरेंडर करो, क्योंकि आगे तो वही मिलना है। पल भर की खुशियाँ इन छोटे छोटे रिश्तों में ढूंढ के क्या करनी है। आज वो रिश्ते मतलब क्या, अब भी तुम उनका मतलब नहीं पूर्ण करोगे ना, अब भी तुम्हें बोलेंगे आई एम सॉरी, यहाँ पे गलती होगी, अब भी आप उसको उनको मना करोगे ना, तो उसी टाइम आपको गलत गलत बोलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, ये बात होती। तो हमें सरेंडर अपने श्री जी को करना है, रसिकों को करना है। तो जैसे समर्पण क्या है, अपना सब कुछ नहीं मानना, जो कुछ भी है भगवान का है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता से हमने पहले भी किया, 18.66 श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य
मामेकम शरणम व्रजा, मतलब सब कुछ छोड़ो जो भी है, बस मेरी शरण में आ जाओ। भगवान तो खुद बोलते हैं मुझे समर्पण कर दो। और श्रीमद् भागवतम में भी है, मृत्यु यदा त्यक्ता समस्त कर्मा निवेदिता। जब कोई भक्त अपना सब कुछ त्याग कर मुझे समर्पण कर देता है तब मैं उसका हो जाता हूँ। देखा कितना अच्छा है भक्ति में। भगवान, थोड़ा सा हम अपना सब कुछ छोड़ के भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान अपने हो जाते हैं। और इस भौतिक दुनिया में आप किसी के लिए जान भी दे देंगे ना, तब भी लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। तो फिर अब चूज़ कीजिए, आप भौतिक दुनिया के लोगों को समर्पण करेंगे कि भगवान को, क्योंकि जाना तो भगवान के पास है। पल पल मृत्यु है, पल पल मृत्यु है। अभी इतने हिमाचल में इतना गंदा बारिश आया, कितने फ्लड आए, कितना बादल फटे। पता है, एक छोटी बच्ची को देखा जो अभी अभी अपने घर के बाहर खड़ी थी, अभी भी फ्लड में सब चला गया। उसका पिक्चर देखा, उसका मतलब कब मिली उसकी बॉडी, कब नहीं, उससे जस्ट थोड़ी देर पहले वो क्या सोच रही होगी। इसलिए जो भी समय है अपना सरेंडर भगवान को कर देना चाहिए। कुछ नहीं है, ये संसार बहुत गंदा है। और संतों के जीवन से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष उदाहरण है समर्पण का हमारे पास। कौन? श्री हरिराम व्यास जी। उनके ऊपर हम व्रज त्रिवेणी पे चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि वो बहुत अमीर फैमिली से, राजमहल छोड़ा उन्होंने, अपनी मान प्रतिष्ठा। और मान प्रतिष्ठा से देखो लोग आजकल कैसे, मुझे फेमस होना है, मुझे तो ऐसे होना है। अरे भाई, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे फेमस हो जाओगे, लेकिन सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूटेगा। उन्होंने सब कुछ छोड़ के, वो पता है क्या करते थे हरिराम व्यास जी, अपनी पोथियों को सबको, कि मैं इतना बड़ा कथा करता हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं, आ जाओ, मुझे इतने शास्त्र का वो है, ज्ञान है, मुझसे कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। तो सब जगह वो अपनी पोतियाँ लेके चलते थे। लेकिन एक ही बार काशी नगरी में भगवान शिव आए और राधा नाम का, सिर्फ राधा नाम का उपदेश दिया, और उन्होंने अपना जीवन हार दिया। बाद में क्या हुए वो? हरिराम व्यास जी फिर व्रज में आ गए, राधा नाम का जप किया, व्रज रज से प्रेम किया। और उसका तो कोई, अब मैं कक्षा कर चुकी हूँ, उसको और नहीं बता सकती। और जैसे हमारे स्वामी हरिदास जी, जैसे अब बिहारी जी जाते हैं, बिहारी जी का जो प्रकट्य है उनकी ही भक्ति से है। वो युगल रूप में भगवान को पूजते थे, पूजा करते थे, आराधना करते थे, तपस्या करते थे। तो फिर हमें युगल रूप में बिहारी जी मिले। तो ज्ञान, संगीत, उनके गुरु ही थे संगीत के बहुत बड़े, संगीतज्ञ बहुत बड़े। तो संगीत, विलास सब त्याग दिया उन्होंने, और निकुंज में, डायरेक्ट निकुंज की सेवा में गए। और समर्पण क्या था उनका? नित्य निकुंज में वो श्री राधा रानी के अनुगत्य, वही आ गया ना, अनुगत्य मीन्स समर्पण, इंग्लिश में बोले तो सरेंडर। और रस खान जी तो मुस्लिम थे। देखिए, उन्होंने अपनी धन, अपना ये सब जो भी ये जाति पाति ये सब छोड़ा, विलास त्यागा, और शाम के चरणों में शाममय हो गए। प्रेम का पथ चुना उन्होंने, और मुख से हमेशा गोविंद नाम लिया, और जो बाकी सब कुछ था उनके मुंह से छूट गया। मीराबाई जी, उनको तो सब जानते हैं, राजघराने की थी, कैसे कैसे उन्होंने सब छोड़ा, गिरिधर गोपाल को समर्पण किया, उनके पद गायन आज भी हम करते हैं, तन मन धन सब अर्पण, समर्पण, सरेंडर किया। और शास्त्रों में उनका समर्पण का सिद्धांत हमारे गौड़ीय ग्रंथ है, श्रीला रूप गोस्वामी पाद जी द्वारा भक्ति रसा अमृत सिंधु, उसमें आत्मनिवेदनम, इसके ऊपर फुल चर्चा है कि आत्मनिवेदनम क्या है। अपना सब कुछ